आज का दिन, ये सुंदर पवित्र समय, ये प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमें और आपको मिला। और जितने जन यहाँ पर बैठ के उसकी इबादत करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उनसे वो खुश होता है। आइए हम लोग हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवी जिंदा जलाली परमेश्वर तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी जबानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और ये अबोध बुद्धि प्यारे पिता परमेश्वर तेरे हाथों में जा, प्यारे यीशु मसीह। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे लिए, तेरे प्रति जो भी बातें निकले प्यारे पिता तेरी ओर से हो प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जय मसीह के। ये आज का दिन एक सुंदर पवित्र समय, ये उसने, किसने? उसने, पिता ने हमें और आपको दिया है, मुहैया कराया है। हर दुख तकलीफों से, कष्टों से, परेशानियों से, दुख से छुड़ा करके अपने करीब लाया है। आज का दिन बहुत कीमती है। उसकी कीमत को जो लोग पहचानते हैं, जानते हैं, वो जान सकते हैं। हाँ भाइयों, हम धन्यवाद करते हैं कि आप सब लोग भी आने पाए। जो जो लोग पहली बार आ जाए हैं, उनके मन में तमाम विचार होगा, आज चलेंगे, आगे से नहीं जाएंगे, आखिरी बार आए हैं। वो अपनी सोच से आए हैं, यीशु मसीह उनको लेके आया और लेके आता रहेगा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर पवित्र समय जो पिता ने बख्शा, पिता ने दिलाया है। हर दुख तकलीफों से, कष्टों से, परेशानियों से, हाँ, तमाम वो चीजें जो बुद्धि की, शरीर की नहीं होती, वो विचार, उनसे छुड़ा के अपने करीब लाया है। हम और आप इस वक्त उसके करीब खड़े, वो भी हमारे बीच में है। इस वचन के जरिए हम और आप उसकी बातों को सुन और जान सकते हैं। आइए हम वचन एक निकालते हैं, उस वचन को हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं। मत्ती 5 उसका 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा। तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर इन बातों को, इन पवित्र वचनों को आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार अपने मुंह से रिपीट करा होगा, याद करा होगा, पढ़ा होगा। तुम पृथ्वी के नमक हो। पूरी पृथ्वी के, ये पृथ्वी नहीं कि तुम यहीं तक के, वो नहीं, पृथ्वी के, जहां तक पृथ्वी है, पृथ्वी का ताकत है, वहां तक तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए, सपोज दैट, सोचिए कि वो नमकीन की जगह मीठा हो जाए, तो फिर नमकीन क्या रहेगा? है कौन उसको नमकीन बना सकता है? कोई बना सकता है? सोचिएगा, अगर बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? कौन सी चीज होगी जो उसको नमकीन बनाएगी? है कुछ? अगर यीशु मसीह ने किन्हीं बातों को उदाहरण के रूप में वचन के
उसमें समझने के रूप में दिया है, तो वो एक ऐसी बातें हैं जो कभी किसी ने उनसे पहले नहीं कभी कही, उनसे पहले कभी किसी ने याद नहीं किया। तो वो कह रहे नमक, उदाहरण देखिए कितना बड़ा उदाहरण दिया नमक से, है क्या बता रहे हैं, किया जाएगा। फिर वो किस काम का, किसी काम का नहीं, फिर वो किसी काम का है। तो ये उसने नमक का उदाहरण उस मनुष्य के जरिए दिया जो परमेश्वर के काम में शरीक होते हैं, उसके वचनों का पालन करते हैं, उसकी सेवा टहल करते हैं, उनके लिए दिया गया। अगर वो मनुष्य वो परमेश्वर के नजदीक अभी तक आता रहा, आया है, और अगर वो बिगड़ जाए तो वो किस काम का, संसार के लोग का कोई मतलब नहीं है। उनको जीना है, खाना है, पहनना है, फिर मर के चले जाना है। कहाँ जाना है कोई मतलब नहीं। स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग कहाँ है नहीं मालूम। कल नरक जाएंगे, नरक में तो रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, गंदे काम करते हैं, नरक में रहते हैं, वहीं उनको अच्छा लगता है। स्वर्ग के बारे में सोचते ही नहीं है, कभी नहीं सोचते, है ना। अपने कामों को जानते हैं कि हमें क्या करना है, हम जो काम कर रहे हैं सब स्वर्गीय काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं सब स्वर्गीय काम है ना। हर बात के लिए वो परमेश्वर का नाम लेते हैं। ये सोचते हैं कभी कि हमको परमेश्वर किस लिए, किस कारण हमको याद करेगा, किस लिए और किस कारण याद करेगा, कौन सा हम ऐसा कार्य करते हैं कि जो हमें परमेश्वर याद रखे। ये जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलता। कोई मनुष्य हो, चाहे मैं हूं और चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी कोई हो, जीवन कितने बार मिला, ये एक बार मिला, एक बार दोबारा नहीं मिलेगा। ये जवानी भी एक बार मिलती है, वो भी चली जाती है, मुंह में दांत नहीं था, बुल 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 बुल, बस खत्म, खेल खत्म। आज सब देख रहे हैं, इसके बाद कोई नहीं देखेगा, मुंह बुल 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 बुल। तो ये हर चीजें एक बार मिली है, इसी शरीर में मिली है। जवानी भी इसी शरीर में मिला है, बुढ़ापा भी मिला है, बुढ़ापा भी इसी शरीर में मिला है। तो आप इन सब चीजों को किस तरीके से जिएंगे। जब आप अभी नहीं जी पा रहे, शुरुआत में ही उसको अच्छे तरीके से नहीं रख पा रहे, तो आखिरी में क्या रखेंगे, ये आपको सोचना चाहिए। ये आपके साथ आप नहीं लेके आए हो, ये आपको ईश्वर दे रहा है। बहुत से लोग होते हैं जवानी भी नहीं देख पाते और बुढ़ापा भी नहीं देख पाते, और डायरेक्ट सीधे कलम जा रहा है, बाय बाय। तो ये जीवन मिला है, परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने इसलिए दिया कि इसको जानो, समझो, बूझो, है ना, तो इसके बाद जियो, अन्यथा इससे हासिल कुछ नहीं होगा। आप किसी को परेशान कर सकते हो, सोचते हो नहीं, आप खुद परेशान हो, आप किसी को नहीं परेशान कर सकते। अगर मैं चाहूं कि मैं किसी को परेशान करूं, नहीं कर सकता, मैं खुद परेशान हूं। तभी आप चीखो, चिल्लाओ, बोलो, रो, गाओ, हंसो, ये क्या वक्ती, फिर ये समय मिट जाएगा भी, मगर ये समय लिख जाएगा। हाँ, एक एक चीज लिखी जाती है। फिर जब इसका हिसाब लेना पड़ेगा और देना पड़ेगा, तब अभी तो बड़ा आनंद आ रहा है, मैंने कर दिया और उसके बाद जब हिसाब लिया जाएगा, तब हिसाब देने में देखो, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ता है। कैसे दान निकाले तो यार, नहीं निकालो, अब निकालने की बात ही नहीं है। जैसे लोग जब आके किनसे बोल रहे थे कि ये जहां पर ये जा रहे हैं, हमारे भाई लोग भी यहीं पर आने वाले हैं, उनको बता दीजिए। कल नहीं, उनको पास एक वो बुक रखी है, वो उसको पढ़े जाने। कल क्यों, स्त्रियों को देखने का समय है, फालतू बातें करने का समय, वो पढ़ने का समय नहीं। पढ़िए, जानिए,
जब आप पढ़ोगे जानोगे तभी तो आप जानोगे। कहना बता दो, उस वक्त भी वो लालच कर रहा है कि कोई चला जाए बता दे। अरे तुमको सोचना चाहिए, तुम जिनसे पूछ रहे हो उसने एक जवाब तुमको नहीं दिया। तुम्हारे जैसे गंदे घिनौने आदमी इस मनुष्य से कोई बात भी नहीं करना चाहता। उन्होंने उसको बोलने में नहीं दिया कि तुमसे बोले बात करे। उन्होंने बात करा, जितनी बातें तुमने बोली सबका उत्तर उन्होंने दिया। उसने एक शब्द नहीं बोला। वो बैठ के खा रहा था, तुमको देख रहा था। वो खा रहा था और तुमको देख रहा था, क्योंकि तुम उस योग्य नहीं। अब ये जीवन वही है, दूसरा कोई नहीं। ये वही जीवन, वो किस तरीके से जी रहे हो, किस तरीके से जियोगे, क्या कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो सब पल मात्र, पल मात्र है, कुछ दिनों का है। उसके बाद क्या करना है, क्या करना, किसी को मालूम है? कुछ कि अभी सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर के निकट हैं, परमेश्वर हमें बचाएगा। परमेश्वर आपको क्यों छुड़ाएगा, क्यों बचाएगा, क्यों निकालेगा, क्यों आपको एडवाइस देगा, क्यों संदेश देगा कि आप ये करो या करना करो। सब कुछ कह चुका। कहना अब तुम बदलो तब मैं बदलूंगा। तुम बदलोगे नहीं बदलोगे। देखिए अगर आप देखिए कि मनुष्य को क्या, मनुष्य है क्या? अरे यहाँ पर हम सोचते हैं कि वो फलाने हैं, वो ये है, ये हमारी माता है, वो चाचा है, वो काका, ये वो। यीशु मसीह और परमेश्वर कह रहा कि मनुष्य है ही क्या। उनकी गिनती यहाँ हो रही है, ये वो ऐसे। बाकी उनको देखो, उनकी गिनती देखिए कहाँ पर है, मर के कहाँ जाते हैं। जो सालों काट रहे हैं वो कहाँ काट रहे हैं, जानिए। जब आप जानेंगे तभी तो आप जानेंगे इसको। आप जानते हैं नहीं। अरे घाव ये रोज लो, कम पड़े और लो, एक दिन निकल लो। कहाँ निकल के जा रहे हैं? और जब निकल के जा तो रहे हैं और कहाँ जा रहे हो, होगा क्या? अरे माँ बचाओ, अरे बप्पा बचाओ। कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। आज पाप कर रहे हो, पाप में बड़ा आनंद आता है। पुरुष से मजा ले रहा, स्त्री से मजा ले रहा, पूरा संसार इसी में लगा। हंसी मजाक खिलवाड़ी, ये ऐसा वैसा। फिर कितने दिन करोगे? अरे आपका शरीर, ये शरीर क्या है? ये परमेश्वर का एक मंदिर है। इस मंदिर का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस मंदिर का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि हम इस मंदिर को बिगाड़ दें। अगर आप अपने बच्चे के एक पुराने खिलौने को भी वो कर देते तो बच्चा गुस्सा हो जाता। बच्चा गुस्सा हो जाता, अरे ये क्या कर दिया, मेरा खिलौना क्या हो गया, ये कैसा हो गया, ये किस तरीके से हो गया। वो ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर की दी हुई चीजें हैं। और हम क्या कर रहे हैं इसका, किस चीज में उपयोग कर रहे हैं, इसमें किस चीज का ज्ञान बढ़ा रहे हैं, ये हम लोग नहीं सोचते, सोच नहीं पाते। किसने बुद्धि बंद कर दी? ईश्वर ने तो बुद्धि बंद नहीं करी। ईश्वर ने बुद्धि नहीं बंद करी है, बुद्धि बंद कर दी गई। नहीं सोचो आप वही करो। इसका जो जीवन कितने दिन का है? 62-63 साल। 62-63 साल में उत्ते निकल गए, बाकी बचे हैं। फिर निकल जाओगे क्या करोगे? सिर्फ वही जो चीजों को हमें नहीं। अरे सोचो, कभी बैठ के सोचना चाहिए, अरे ये क्या है, ये कैसे है। नहीं हम सोचेंगे नहीं, हम करेंगे इसको, हम करेंगे। फिर क्या करोगे? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या करोगे? इसलिए ईश्वर ने एक बार उम्र दी, उम्र सबको नहीं दी। कुछ लोग सिर्फ उसी में ही आए हैं, उसी में ही चले जाएंगे। उनको कुछ नहीं मालूम और मालूम भी नहीं करना चाहते। सोचते नहीं 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 ठीक है, जितना उम्र मिली है उतनी उम्र में मौज लो, बस कम पड़े तो और लो, इसका निकल लो। है ये जीवन और कुछ नहीं। इसके बाद का जीवन कितनी तकलीफ है। उस सोच रहे मर जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। फिर
वहां पे जीवन मिलेगा। इसके बाद समझ में आएगा आग वो क्या है, क्या क्या चीजें हैं जानिए, उसका उपयोग आपके शरीर पर होगा तब जानिए। अभी नहीं जानना है, तब जानेंगे। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, तब जानेंगे। अरे ये भी इसमें कहना, हाँ भैया ये एक गेम ये वाला खेल दो, एक गेम ये कितने दिन खेलना है आपको? अरे कुछ है नहीं, 200 साल खेलना सिर्फ आपको। अरे 200 साल कैसे खेल पाएंगे? अरे जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा सबको, तब तक तो खेलना पड़ेगा, तब तक खेल लो, इसका दूसरा खेल लो। अगर यीशु मसीह आपके सामने आ गया, लेके गया तो अच्छी बात है, यदि खेलते रहो अलग अलग गेम हम खिलवाएंगे, हम मास्टर हैं। ये जीवन मिला है, इस जीवन को संभाल कर चलना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। जब हम परमेश्वर के अनुसार जीवन जीते हैं तब परमेश्वर हम पर क्या होता है, खुश होता है। अन्यथा हम जीवन अपना जिए और परमेश्वर से मांगे परमेश्वर हमको वो दे देना, वो क्यों देगा? आप सोचिए, आपका बच्चा आपके अनुसार, आपकी बातों के अनुसार, आपकी शिक्षा के अनुसार जीवन नहीं जीता तो आप क्या कहते हो? क्यों दिलाए आपको? क्यों दिलाए आपको जूते? क्यों दिलाए आपको कपड़े? आप दिलाते तो हो क्योंकि माता पिता हो, आप दिला देते हो, मगर तो भी एक बार कह जरूर देते हो, मन नहीं मेरा दिलाने के चाहिए, क्योंकि तुम हमारी इच्छा के अनुसार कार्य को नहीं करो, मगर हम दिला देते हैं, रुष्ट होकर दिलाते, खुश होकर नहीं दिलाते। कुछ बच्चे मांगते हैं माँ बाप से कि मम्मी या पापा हमको ये चाहिए, तो उनके मम्मी या पापा अगर कोई बाजार गया तो एक की जगह 2 चीज ला के देते हैं। क्यों? वो अपने बच्चों से नाराज है क्या? नहीं, वो खुश होते हैं। नाराजगी में 2 चीज ला के नहीं दी जाती, नाराजगी में 1 चीज भी ला के नहीं दी जाती। तो ये जीवन मिला है। ऐसे ही परमेश्वर जब हम पर प्रसन्न होता है तो वो क्या क्या चीजें देता है। आप मानते हो कुछ हो, वो देता भी, वो भी देता, वो भी देता। अब अरे यार, हम तो सोचते एक ही चीज मिलेगी, तो दोनों चीज मिलेगी। तो ये जीवन मिला है, इस जीवन को परमेश्वर के अनुसार देखना चाहिए, परमेश्वर के अनुसार जीना चाहिए। आइए हम परमेश्वर का एक और पवित्र कलाम को, जो परमेश्वर चाहता है कि मैं आप लोग के बीच में इस वचन को पढ़ूं, तो जानिए। आइए खोलिए, हम लोग निकालते हैं लूका 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 16 उसका 15। उसने उससे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में बाहर है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। दृष्टि में घृणित है। हम लोग अपने जीवन में बहुत सी चीजों को जो खुद से सोची गई है, हम उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, मगर हमारी बुद्धि और विवेक और समझ क्या उत्तर देता है, कैसे समझाता है, हम नहीं समझ पाते। हमारी जो समझ है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। हम अपने आप को जांचते नहीं हैं। हम परमेश्वर ने जैसे बताया है, अब हमारी बुद्धि विवेक समझ किस तरीके से उन चीजों को जांच रही है, जान रही है और हमको बतला रही है, हम उसे समझ रहे नहीं। तो हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं क्या कि उसने उनसे कहा कि तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो,
कौन नहीं धर्मी ठहराता। आप देखिए कोई, मैं आपको बताऊं, मेरा जीवन पहले बहुत अजीब सा था, मैंने बताया आप लोग को, बहुत अच्छा नहीं था। तो क्या हम अपने को खराब समझते थे? हाँ, आपको मैं बताऊं, मैं अपने को खराब समझता था और खराब होना चाहता था उसमें मैं अपने आप को, क्योंकि किसी किसी के अंदर बहुत ही बुरी चीज होती हैं। वो सोचते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है। उसी श्रेणी में बता, मैंने बहुत दुख भोगा है, बहुत दुख भोगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब परमेश्वर के निकट आ जाइए, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दीजिए कि हे पिता, मैं आपके साथ रहना चाहिए। पिता चाहे इतना डांटेगा, पिता रहेगा, जितना वो इनकार करेगा मगर फिर वो करेगा। और हमारा यीशु मसीह क्या करता है? सिर्फ प्रेम करता है, प्रेम, बहुत प्रेम करता है आपसे। आप भी प्रेम करते हो, मैं जानता हूँ इस बात को, है ना। इस जीवन में बहुत दुख मिली है, तकलीफें मिली है, मिलती जा रही हैं। क्यों? कौन दे रहा? पिता दे रहा? नहीं, पिता नहीं देता। आपसे वो प्रेम करता है, आपको वो अच्छा जीवन देना चाहता है, ऐसा जीवन जो किसी को नहीं मिलता। जो सिर्फ अपने पिता से प्रेम करते उन्हीं बच्चों को, उन्हीं बालकों को मिलता है और नहीं किसी को मिलता। तो हम लोग इस वचन को एक बार पढ़ते हैं। कैसे? उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। कि तुम तो मनुष्यों के सामने, लोगों के सामने, कोई आ गया तो नहीं सामने क्या ठहरा रहा अपने आप को? धर्मी है, धर्मी है, बहुत अच्छे हैं, हमने ये कर दिया, हमने भैया अभी मालूम बीच में चूहों को खाना खिला दिया। चूहों खाना खिला दिया, उससे क्या मिलेगा? चूहों खाना खिला दिया तो है, जाकर चूहों खाना खिला रहा है, चींटी को शक्कर खिला रहा है, गधे के जाके पैर छू रहे हैं। अरे क्या मिलेगा? ये मनुष्य बनाया गया है किसके लिए? परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्य को बनाया, मनुष्य के लिए। कहना आपस में प्रेम करिए, इज्जत करिए, है वो नहीं करें, चींटी शक्कर डालेंगे, गधे खाना खिलाएंगे, यही सब करेंगे, तमाम व्यर्थ की बात है। जितनी बुद्धि में उम्र हो गई अच्छी खासी, खोपड़ी के बाल पक गए मगर बुद्धि वही है। तो जिनकी बुद्धि ऐसे बनी रहती है वो शैतान का रूप धरे घूमते रहते हैं, काम उनके पूरे शैतान होते हैं, शैतानी काम उन्होंने। और जब उनको मिलेगा तब वो कहेंगे कि अरे भैया हमने ये कब करा था। तो रजिस्टर भी रखा होगा, डेट भी रखी होगी, समय भी रखा होगा, ये तब आपने करा था। देखिए अभी भी समय है, अपने आप को चिता जाइए, जानिए, अपने आप को धर्मी ठहराते हैं। परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। अपने आप को कह तो रहे हो, अरे हम ये करते हैं, वो करते हैं, मगर परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है कि तुम्हारे मन में क्या क्या चलता है। मन बहुत चंचल है, थोड़ी देर यहाँ, थोड़ी देर में बहराइच में खड़ा रहता है। तो अपने आप को जांचिए, देखिए, सोचिए, समझिए। हैं आए तो आप चर्च में इस वक्त खड़े होकर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, मगर मन में एक जगह अलग कोने में कहीं चल रहा कि कहीं जाना है भैया है, और ये सुन के तो आँख से बंद करें, वहां पहुंचेंगे। हैं शराब किसके लिए? गांजा किसके लिए? सिगरेट किसके लिए? तंबाकू किसके लिए? खराब स्त्रियां किसके लिए? किसके लिए? इनके लिए अलग पुरुष होते हैं क्या? अलग नहीं। सोचिए, अपने आप को जांचिए, देखिए, समझिए कि आपका मन क्या चाहता है। ऐसा तो नहीं कि मन के चलाए चलना है। मन के चलाए चलेंगे तो मिलेगा क्या? हासिल क्या होगा? पहले अपने मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर की निकट घृणित है। मनुष्य की दृष्टि में बहुत सी चीजें होती है। मनुष्य होता है अरे ये बहुत अच्छी है, बहुत ये है, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मगर परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या होती है? घृणित होती है। घृणित का मतलब समझते हैं?
उसको छूना, उसको देखना तक भी गुनाह होता है। उसको छूना, उसको देखना तक गुनाह होता है। और हम और आप क्या करते हैं, जब तक उन चीज़ों को हम नहीं जानते थे तो हम किस तरीके से देख रहे थे, किस तरीके से सोच रहे थे, किस तरीके से समझ रहे थे, ये हम और आप खुद अपने आप से जांचें, सोचें। ये जीवन एक बार मिला, बार बार नहीं मिलेगा। एक बार मिला, जो जी रहे हैं, जितनी उम्र हो गई है ना, ये इसके बाद नहीं मिलेगा। ये क्या सोच रहे हैं कि मिलेगा, हम वो हो जाएंगे, उस तरीके से कर लेंगे, अरे जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएंगे। ये यहाँ लग रहा है, वहाँ बीच में स्टॉपेज भी है, वहाँ बीच में स्टॉपेज है। और देखिए स्टॉपेज जो होता है वो बहुत ऊंचा है ना। उनको बुद्धि नहीं है, उनकी समझ नहीं है, उनकी समझ ने शैतान ने जड़ दिया है ना। उनकी शैतान ने उनकी बुद्धि को जड़ दिया है, उनको समझ में नहीं आ रहा। उम्र हो गई, पाप पर पाप, करना क्या है मालूम नहीं, कर क्या रहे हैं मालूम नहीं, बस है अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। उनको उसी में मजा आता है, हाँ ये सही, ये काम सही है, ये चीज सही है, ये हमने बोल लिया, हम बहुत व्याप हो गए, बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है ना, बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है, ये जानते हैं, वो जानते हैं, वो कर लेते हैं, ये करते हैं। एक दिन वो समय आएगा है ना, वो समय आएगा, फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा। ऐसे घूमते रहेंगे। जीवन ये मिला एक बार के लिए मिला, बार बार के लिए नहीं, बस जीवन मिला है, जीवन जिएंगे और चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे कहना मालूम नहीं, वहाँ कौन लेके जाएगा हमको, वहाँ कौन लेके जाएगा, वहाँ पर परमेश्वर लेके जाएगा। यीशु मसीह नहीं लेके जाएगा, परमेश्वर लेके जाएगा। चलो वाली लाइन, छोटी लाइन, चलो छोटी लाइन, वहां समझ में आएगा तुमको। है यहाँ तो समझ में आ रहा है, परमेश्वर के ऊपर भी ठट्ठो उड़ाते, परमेश्वर को भी हंसी उड़ाते, परमेश्वर को दासों को हंसी उड़ाते हैं। ये जो आएगा समय, मेरा यीशु मसीह आएगा, इस चीज का हिसाब मांगेगा कि तुम देख के, वो तो मेरा वचन बोल रहे थे, तुम उनको देख के हंस रहे थे, हैं? फिर क्या मिलेगा, इनाम लीजिएगा। अपने आप को जांचिए, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दीजिए। वो समय आने वाला है, वो बोलो आज ही का हो किसी का, फिर क्या करेंगे, रोएंगे। अपने आप को जांचिए, देखिए, सोचिए। ये परमेश्वर ने जीवन एक बार दिया है, बार बार नहीं देता, बार बार नहीं देता। अपनी गलतियों को मान लीजिए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए, परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। आइए निकालते हैं रोमियो, चार का 25, रोमियो 4 का 25। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ये कौन, यीशु मसीह। यीशु मसीह। कहने लगा वो मीन्स यीशु मसीह, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। जो गुनाह, जो गलतियां, जो गंदे काम, जो कुकर्म करते हैं, कर रहे हैं, यीशु मसीह उसके लिए ही पकड़वाया गया। जो लोग उसको जानते थे और ये सब कामों करते थे, जानते तो करते थे, तो वो क्या हुआ, पकड़वाया गया। जब इन सब चीजों से हटेंगी तब ये किससे छूटेंगे, पाप से छूटेंगे। तो वहां से उनसे करेगा, हटवाएगा और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाएगा। और उसको जिलाया क्यों गया, सिर्फ धर्मी ठहरने के लिए। क्यों धर्मी ठहरने के लिए, क्योंकि ये धर्मी ठहरेंगे किसको देख के,
उन लोगों को देख के ठहरेंगे, उनको भी धर्मी बनाने के लिए, उनको धर्मी बनाने के लिए वो क्या बना, धर्मी बना, धर्मी बनाने के लिए धर्मी बना, और उनको पाप से छुड़ाने के लिए क्या बना, वो उन चीजों को मान लिया जो चीजें उसने करी ही नहीं थी, वो जानता ही नहीं था, उन चीजों को करा। तो क्या हुआ कि धर्मी ठहरने के लिए है, किसके लिए, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया है, पकड़वाया गया तो क्या बना, अपराधों का अपराधी बना, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए क्या बना, जिलाया गया, हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया गया, उसको अपने आप थोड़ी जिलाया गया, हमारे लिए जिलाया गया कि हम धर्मी ठहरेंगे। वचन तो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत बार पढ़े, मगर इसको इतनी गौर से नहीं देखा। जब उसको आप देखोगे तो वचन आपको पुकारता है, उस वचन आपको पुकारता, आपको बताता, देखिए हम आपसे क्या बोलते थे, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तो धर्मी उसने करा, उसने तकलीफ में सह करके भी आपको उस तकलीफ से निकाला, उस तकलीफ को सह करके भी आपको कैसा बनाया, अच्छा। तो सोचिए उसने आपके लिए तो क्या क्या करा, आप क्या कर रहे उसके लिए। अगर उसमें मैं बाइबल में बार बार एक वचन को पढ़ता शुरू से तो कदे क्या लगा, उसने कितनों के लिए जान दी, हजारों के लिए। तो और लोग कितने करते थे, ये परमेश्वर की ये बात हमको बहुत सालों से, करीब मेरे ख्याल से 20 साल हो गए होंगे, ये वचन हमको वो करता था। तो हमने कहा इतने लोग तो, अगर हमने कहा हजारों पर कर दिए, इससे हजारों तो 10 50 हजार लाखों तो हमारे चर्च ही में बैठते, तो हमने कहा सिर्फ 10,000। तो सोचिएगा कि आप कितना प्रेम करते हैं, कौन वाला प्रेम करते हैं। आप जानते हो कि यीशु मसीह सब कुछ जानता है, आप जानते हो, मगर उसके बावजूद आपको शैतान बहकाना चाहता है। मगर आप कहते हैं नहीं हम नहीं बहकेंगे, क्योंकि मालूम है, आप खुद जान रहे हो कि यीशु मसीह सब कुछ जान रहा है, उसके बावजूद वो शैतान आपको बिगाड़ना चाहता है। तो आप सोचिए, जो लोग उसको नहीं जानते, शैतान का क्या हालत कर देता है। तो ये परमेश्वर का एक वो है आपके जीवन में कि जो आप जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। ये जीवन मिला एक बार के लिए, बार बार नहीं मिलेगा। वचन आप अभी सुन रहे हैं, किन्हीं को अच्छा लगेगा और किन्हीं लोगों को लगेगा नहीं, हमको समझ नहीं आया, हमको तो वचन के थोड़े बहुत हंसी मजाक भी चाहिए। भैया हंसी मजाक हमारे पास नहीं है, पहले बहुत थी, पहले आप मिले नहीं, बहुत हंसाते आपको, एक से एक चुटकुले, जो आप पसंद करते हो चुटकुले वाले भी चुटकुले तब आते थे, अब कुछ नहीं आता। अब यीशु मसीह का वचन आता है, सुन लीजिए, सुन लेंगे तो जितनी गारंटी हम लेते हैं कि आपको जीवन मिलेगा, गंदी चीजें, गंदी सोच, गंदे विचार दूर हो जाएंगे, यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएंगे। आपका परिवार, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी छोटी बेटी, बेटा, आप परमेश्वर के निकट नहीं आना चाहते, नहीं आना चाहते क्या, आना चाहते हैं। सोचिए, शैतान बहुत शैतान है, उसने वो जीवन जीने नहीं देता, दुख तकलीफों से, कष्टों से, गंदी बातों से, गाली गलौज से घर का पूरा माहौल गड़बड़ कर देता है। उस तरीके से जीना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको परमेश्वर की बातों के लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को सौंप देना। और देखिए, परमेश्वर सब सिखा देगा। बाइबल आप नहीं पढ़ पाते का मतलब पढ़ लेते हैं, मगर मालूम मन इच्छा नहीं करता है, सब करने लगेगा। उन अच्छे विचार आपके आने लगेंगे, अच्छी सोच आने लगेगी। हर एक खराब, मैं बहुत पहले खराब था, मैं आपको लोगों को बताता नहीं, मेरा बहुत, जो हमारे जैसा
हो सकता है कि आप हमसे बहुत अच्छे हों। अब मैं जाके बहुत अच्छा हुआ हूँ, अपने कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ, आप हमसे बोलो अभी आप नहीं आए उसके बावजूद बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर आप पर बहुत आशीष देगा, आपके परिवार पर बहुत आशीष देगा, आपकी बेटी पर, आपके बेटे पर, आपके परिवार पर, आपकी बहू पर, आपके भाई पर, आपके घर पे, सब पर आशीष देगा जब आप उसके करीब तो आएंगे। तो अब आप सोचिए कि हमको दुआ करनी से यीशु मसीह वाली एक कंप्यूटर और वो उसको ये उसको वो सोने वाला वो अंगूठी और ये वो, अरे यही सब देने के लिए तो यीशु मसीह बैठा है। कपड़े चाहिए यीशु मसीह, त्योहार आगे कपड़े नहीं है, अब वाली एक बोतल भी चाहिए लाल लाल महंगी वाली, रिश्तेदार भी आएंगे उनको पिलाएंगे। यीशु मसीह इसीलिए तो आया है, या आपको सब आपकी खराब चीजें, आपकी खराब वो चीजों को हटाने आया है कि आपको खराब चीज देने आया है? क्योंकि आपकी डिमांड तो आज भी वही है। अपने आप को दे तो दीजिए यीशु मसीह को, तब तो मांगिए। देखिए बिना मांगे दे देता है, बिना मांगे देता है। मेरी बात पर एक बार बिलीव करके और यीशु मसीह पर विश्वास करके उससे मांगिए, देगा। जीवन में मांगा क्या? पैसा दे दे, चावल दे दे, दाल दे दे, आटा दे दे, दूध दे दे, मक्खन दे दे और धीरे से वाली बोतल दे दे, यही सब देने आया। खाना खिलाए, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? कभी बता तो दे यीशु मसीह, जब मैं ये करूँगा, मैं रात में जब शराब पी के आऊंगा अपनी पत्नी को है ना गाली गलौज पड़ोसियों को बताऊंगा, सुनाऊंगा, यही सब चीजें करूंगा। यीशु मसीह ने जीवन दिया है, अभी भी समय है, लौट आइए, अपने आप को उसको सुपुर्द कर दीजिए और देखिएगा यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। आपके हर एक गुनाहों की क्षमा कर दी उसने, आपके प्रति आपको जो दुख झेलने थे उसने वो दुख झेल लिए, वो दुख उसने झेल लिया। क्यों? क्योंकि प्रेम करता है उससे। उसके प्रेम को जानिए, सोचिए। आइए हम दुआ करते हैं सबके लिए। मेरे पिता तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवी जिंदा जलाली परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो प्यारे पिता। आज का दिन प्यारे पिता तेरा बनाया हुआ दिन है। हाँ पिता, हम तेरा धन्यवाद करते जैसे तूने हमें छुड़ाया है उन पापों से, गंदे कामों से, अशुद्ध विचारों से। प्यारे पिता, उन मनुष्यों को छुड़ा दे जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं, जो लोग तेरे पास आ रहे हैं। प्यारे यीशु मसीह, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनकी हर एक जरूरतों को तू आसमानी भंडार से पूरी हो जाए। प्यारे यीशु मसीह, तू उनकी इच्छाओं को जानता है, हर चीजों को तू जानता है। प्यारे पिता, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपा है। एक एक जन को, हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को, हर एक जवान को प्यारे पिता तेरे हाथों में सौंपा। जो दुख तकलीफें हो प्यारे पिता, जिस बहन के पास अजीब सी विचार हो प्यारे पिता परमेश्वर, तू शुद्ध कर दे। जिस भाई के पास, जिन बच्चों के पास अजीब अजीब ख्याल है प्यारे पिता, तू शुद्ध कर दे परमेश्वर। तेरे पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तेरा धन्यवाद, तेरा